मैं श्री इमरान और खुदा सलूस की शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने आज के खूबसूरत मौका अता किया कि आप सबके सामने हाजिर हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो कि उसने हमें ज़िंदगी ज़मीन पर सलामत रखा और ये तौफीक अता की कि आज के इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाया जाए। आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम शनाज अरशद है। खुदा उन्हें बहुत बरकत दी है और खुदा उनको अपने चलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली का होल्ड है उनके हाथों में, उन्होंने अपनी फैमिली को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया खुदा उन्हें, और इन सारी बातों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम की जानिब और ज़्यादा आगे बढ़ें, हम दुआ करेंगे, खुदा इसकी शुक्रगुजारी करेंगे आज की इस घड़ी के लिए। मेरी गुजारिश होगी आप सबसे, आप जो हमारे साथ मुत्तफिक हैं, आप भी अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम अपने बाप की शुक्रगुजारी करें। हम सिस्टर के साथ मिलकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत से लोग बरकत पाएं और हर बात में जलाल तेरे नाम को मिले। मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा में यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हमें खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो आज के इस प्रोग्राम के लिए। और बाइबल मुक़द्दस के जिस फैक्टर में हम बात करने को, उसका बाइबल मुक़द्दस में 40 मरतबा जिक्र है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और जिस तरह मैं हर दफ़ा आपको रिमाइंड करवाती हूँ, उसमें जिसका जिक्र ज़्यादा मरतबा आता है, इस बात से हम उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसका नाम जो है दबूरा है, और दबूरा जो है इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब शहद की मक्खी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दबूरा के नाम का मतलब कलाम भी है और कलमा भी है। दबूरा जो थी एक नबिया थी और काजी भी थी, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने इसराइल की तारीख में उसकी 40 साल हुकूमत की, और एक बड़ा 40 साल अगर हम देखें तो बहुत लंबा अर्सा है। और दबूरा को कहा जाता था कि ये इसराइल की माँ है और हौसला अफजाई करने वाली औरत है, लोगों को हौसला बढ़ाती थी, उनको इनकरेज करती थी। और इसको कहा जाता है कि वो प्रस्तिश करने वाली औरत थी। और इसी दौर में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किनानी जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सताया इसराइली लोगों को, और 20 साल वो किनानी लोग जो थे इसराइलियों को सताते रहे। और दबूरा ने फिर बर को बुलाया, और बर के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ, बर के नाम का मतलब बिजली है। और बर जो था एक कौमी लीडर था, और बर एक काजी भी था। सिस्टर आप मुझे बताएं कि जब बर्क जंग के लिए गया किनानी लोगों के साथ, जब उसकी जंग थी तो उसके हमरा कितने लोग थे? मैं आपको बताती हूँ, जब बर्क जंग के लिए गया और अपने साथ वो 10,000 लोग ले गया, जिनके साथ वो जंग करने के लिए जा रहे थे वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। उनके पास 900 रथ थे। जब वो जंग करने लगे तो ज़मीन कांप उठी, आसमान टूट पड़ा, और बारिश हुई, और उनके जो 900 रथ थे वो जंग के लिए कारआमद ना हुए और अपने वो रथ छोड़कर भागे। और देखें खुदावन ने किस तरह बनी इसराइल को फतह बख्शी। आज आप भी अगर किसी मुश्किल में है, किसी जंग में है, और आज भी आप भी अपनी जंग अपने खुदावन के आगे रखें, खुदावन आपको भी फतह से बढ़कर गलबा अता करेगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। खुदावन ने उनको फतह से बढ़कर गलबा अता किया। खुदावन आज हमारी जिंदगी में भी ऐसे काम करता है, बशर्ते कि हम अपनी जिंदगी को खुदावन के पाक के ताबे करें। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि बताया गया था, दबूरा ने कहा था कि एक औरत के हाथों उस सिपा सलार की मौत होगी। उस औरत, वो कौन सी औरत थी, और प्लीज़ आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, वो याल नाम एक औरत थी, और जब सिपा सलार जंग छोड़कर पैदल भागा और उसने उसके डेरे में पनाह ली, और जब वो उसके डेरे में छुप जाता है और उस औरत ने इस पर हमला किया और वो गिर गया और वो मर गया। ठीक है जी, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टर ने सारा एक्सप्लेन किया और बताया कि कैसे कैसे उसकी मौत वाक़ई हुई सिपा सलार की, और ये बताया कि कैसे खुदावंद ने फतह से बढ़कर गलबा अता किया। ये एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, बड़ी इंकरेजिंग स्टोरी है, जिससे हमें पता चलता है कि चाहे मुश्किल जितनी बड़ी क्यों ना हो, परेशानी जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना है, लेकिन उस हालात में भी हम अपने आप को खुदावंद के ताबे करेंगे तो खुदावंद हमारी जंग खुद लड़ता है। और ये इस जगह पर बाइबल मुक़द्दस के वो वर्स भी हम देखते हैं कि जंग के लिए तैयारी तो की जाती है, घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन फतह याबी जो होती है वो खुदावन की तरफ से होती है। अगर हम जितनी मर्जी किसी चीज़ के लिए कोशिश कर लें, लेकिन अगर वो खुदावन का हाथ उस पर ना हो तो वो काम नहीं हो सकता।
इस स्टोरी में हमें इस बात से बखूबी अंदाज़ा होता है कि खाली तैयारी हमारे लिए काफ़ी नहीं होती, बल्कि खुदावंद की फेवर हमारे लिए काफ़ी होती है। जैसे कि हमने दबूरा के बारे में देखा कि वो बड़ी ऐसी औरत थी जो बड़ी खुदावंद के साथ व्यवस्थ थी, खुदावंद के साथ मजबूत थी। अगर उसने इस टाइम पर 40 साल तक हुकूमत की तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो खुदावंद के साथ उसका रिलेशन कितना खूबसूरत रिलेशन होगा। और ये बताना चाहती हूँ कि जिसके पास दबूरा जो थी वो क्योंकि एक नबिया थी और पैगाम खुदावंद के पैगाम वो लोगों तक पहुंचाया करती थी, क्योंकि जो नबी एक होता है वो खुदावंद की आवाज़ को सुनता है और वो लोगों तक पहुंचाता है। और देखते हैं कि वो काजी भी थे, लोग उसके पास इंसाफ करने के लिए आते थे, अपने फैसले लेके आते थे। और उन फैसलों में हम देख सकते हैं कि ज़िंदगी मौत के फैसले भी हो सकते हैं। बहुत सारे फैसले थे, लेकिन हम देखते हैं कि वाज़ेह तौर पर उन बातों का जिक्र बाइबल मुक़द्दस में नहीं है कि वो किस तरह के फैसले या कौन से डिसीजन थे लोग जो अपने उसके पास लेके आते थे। लेकिन इस बात को हम देखते हैं कि खुदा लोग उसके पास आते थे और 40 साल तक उसने बड़ी हुकूमत की अपनी कौम पर, और इसराइल की वो माँ बनकर उठी। माँ जो होती है, हम ये भी इस बात को भी जानते हैं कि माँ अपने बच्चों के लिए बड़ी एक ऐसा साया होती है जो उसे कवर करती है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे महफूज रखती है, माँ भी अपने बच्चों को ऐसे ही अपने परों के नीचे महफूज, यानी कि अपने साया में महफूज रखती है। जब उसकी बच्चों की माँ उसके पास होती है तो वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, और उसके अलावा उन्हें किसी बात का डर नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी माँ हमारे साथ है। हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद ने उन्हें फतह से पढ़कर जब गलबा अदा किया तो एंड में उन्होंने क्या किया, उन्होंने फतह याबी का गीत गाया और उन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की, उसके नाम की हमद की। और जो दबूरा है वो उसकी जब एज जो वफात उसने पाई वो 87 ईयर्स की थी जब उसने वफात पाई। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो खुदावंद से, जैसे कि हम जानते हैं, खुदावंद से बड़ी प्यार करने वाली औरत थी। आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरी बहनों, में आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम भी दबूरा की तरह अपनी कौम के लिए उठ खड़े हों, अपनी कौम के लिए स्टेप लें, क्योंकि हम जो है, जैसे हमारे प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम का नाम है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी औरतें बाइख्तियार। औरतों के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी फैमिली को कैसे लीड कर सकती है, और ना सिर्फ फैमिली को, बाज़ एक औरत को एक ऐसा मकाम मिला होता है जो वो मुआशरे में लीड कर सकती है। ये बड़ी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी किसी भी औरत के लिए होगी कि वो अपने मुआशरे को लीड कर सके, मीन्स के वो चर्च में लीड कर सके या किसी और प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे जहाँ वो लीड कर सके। तो उसके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो खुदावंद के नाम की खुशखबरी दूसरों तक पहुँचाए, जैसे कि दबूरा में पहुँचाए। दबूरा का 40 मरतबा बाइबल में जिक्र है। पूरी बाइबल में अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चलता है 40 मरतबा उसका जिक्र किया गया। उसको इंसाफ के लिए याद किया जाता है कि खुदा वो लोगों का इंसाफ किया करती थी। आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को खुदावंद के पाकरू के ताबे करें और नबूवत करें, क्योंकि जब हम नबूवत करते हैं तो हम कलीसिया की तरक्की करते हैं। इसमें आपने ये भी बताया कि उसने नबूवत की थी और उसने ये कहा था कि उसको बर्क को कहा था कि तुझे इस सफ़र में कामयाबी, इज़्ज़त हासिल नहीं होगी, और हम देखते हैं उसे सच में उससे वो इज़्ज़त हासिल नहीं हुई। उस सिपा सलार की मौत उसके हाथों नहीं हुई थी, उस सिपा सलार की मौत एक आम सी औरत के हाथ हुई। ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद अपना काम किसी से भी ले सकता है। ये खूबसूरत उसकी बात है कि वो किसी को भी ऐसा नहीं बनाता कि हम समझें कि ये ना चीज़ है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हर एक, जितने भी लोग हम इस दुनिया में मौजूद है, हर कोई अहमियत रखता है। आपको बताना चाहती हूँ, कभी भी डिस्करेज मत होइएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकरेज हमारा बाप जो है, उसका पाकरू है, जो हमें दिलेरी देता है, हमें कुव्वत देता है। हमें हर रोज़ उसकी कुव्वत को मांगना है ताकि हम हर रोज़ दिलेर हों और हर रोज़ खुदावंद में बढ़ते और मजबूत होते चले जाएं। इस टॉपिक में मुझे बहुत बरकत मिली। हम दोनों ने जब स्टडी की तो हमें पता चला इसके बारे में कि खुदावंद ने इसको कितनी बरकत दी हुई थी। खुदावंद का हाथ इस पर था। और एक बात बल्क ये कहता है कि अगर तुम्हें साथ होगी तो ये खुदावंद की हजूरी की निशानी थी कि हमें ये यहाँ देखते हैं कि खुदावंद की हजूरी के निशानी के बल्क ने ये भी कहा कि अगर तू मेरे साथ जंग में जाएगी तो मैं जाऊँगा, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊँगा। तो इस जगह पर हम इस मूसा के बारे में भी देखते हैं कि मूसा ने भी खुदावंद को कहा था कि तू मेरे साथ चल तो फिर मैं चलूँगा। उसने खुदावंद की हजूरी को अपने साथ मांगा,
आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी काम करें, हम खुदावन की हुजूरी को अपने साथ मांगे कि खुदावन तू हमारी मदद कर, हमें काम करने को है, एक फैसला करने को है अपनी कौम के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी कि खुदावन तू हमारी मदद कर, तू हमारे साथ है। जैसा कि बर्क ने किया, अपनी कौमी लीडर को अपने साथ लेने का उसने फैसला किया और खुदावन ने उसे फतह दी, और उसने उसके लिए जो नबूवत की थी, उस नबूवत की तकमील भी हम देखते हैं कि इस नबूवत की तकमील हुई। इस प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ सीखा। खुदावन की शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि दबूरा जैसी औरत को बाइबल मुकद्दस में जिसका जिक्र है और उसके वसीला से आज हम बाबरकत हो रहे हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और जैसे दबूरा ने उस दौर में काम किया, खुदावंद हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम भी अपने अपनी फैमिलीज़ में, अपने अपने चर्चिस में रहते हुए मजबूत रहें और हर रोज़ खुदावन में बढ़ते चले जाएं। और खुदावन यही चाहता है कि हम इसी तरह खुदावन में बढ़ें। जो हमारी आज की गेस्ट हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चन जो थे वो एक्सप्लेन किया, हमें बताए। खुदावन को बहुत ज़्यादा बरकत दे और खुदावन अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। खुदावन की शुक्रगुजारी हो आज के सारे प्रोग्राम के लिए। खुदावन आप सबको इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच।